Hello students, today we are going to start with the topic application of Gauss theorem. That is electric field due to uniformly charged thin spherical shell. Before starting that topic, let's revise Gauss theorem. Gauss theorem states that the total electric flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by क्लोज्ड सरफेस। क्या कहती है गॉस थ्योरम कि जितनी भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर वो किसके इक्वल होगी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू चार्ज, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज। ठीक है, तो हो जाएगा वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें ये इक्वेशन याद रखनी है। फाई फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, क्लोज्ड इंटेग्रल ओवर सरफेस। ठीक है, उसको लिखते हैं ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट सॉल्व होगा तो ई डी एस कॉस थीटा, तो हमें कॉस थीटा किसके बीच में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर के बीच में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। बेसिकली इस टॉपिक में बेटा क्या है कि हमने एक स्फेरिकल शेल ले ली, वो क्या है, चार्ज्ड है, उस पे सारे पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हमने उसका रेडियस ले लिया आर। ठीक है, तो सपोज मैं किसी भी जगह पे यहाँ पे पॉइंट लगा दूं, सपोज यहाँ पे पॉइंट लगा दूं, कोई भी पी पॉइंट, लेट्स सपोज क्यू ले लेते हैं क्योंकि हमने पी इसमें सपोज किया हुआ है। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे कोई क्यू पॉइंट सपोज कर लिया, अभी ये चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्फेरिकल शेल के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो रहा होगा। ठीक है, कितना ये यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज रख दें तो ये कितना इसका फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गॉस थ्योरम। इसीलिए इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, जब भी गॉस थ्योरम को चाहे वो लीनियर चार्ज के लिए यूज करें या स्फेरिकल शेल के लिए यूज करें तो उसके लिए हमें एक गॉसियन सरफेस चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने फाई क्या बोला है, क्लोज्ड इंटेग्रल ओवर सरफेस। ठीक है, तो हमें सरफेस चाहिए होगा जहां पे भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ध्यान से सुनना बेटे इस बात को, जहां पे भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, चाहे वो क्यू पॉइंट है चाहे वो पी पॉइंट है, वहां पे मुझे क्या सपोज करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सिमेट्री देख के गॉसियन सरफेस सपोज करेंगे। ठीक है, जैसे ये स्फेरिकल शेल है, अगर हम एक बॉल को सपोज कर लें, इसके सारे ऐसे बाहर को इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कवर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्फीयर जैसी मुझे कोई शेप लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल शेप का होगा। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता तो मैं यहाँ पे ऐसे एक गॉसियन सरफेस फाइंड आउट कर लेती। ठीक है, पहले गॉसियन सरफेस लेती, यहाँ पे फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करती यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, अब हम किस पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा, पी पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैंने पी पॉइंट सपोज किया, फिर उसके बाद मैंने ऐसे एक गॉसियन सरफेस बना लिया। ठीक है, अब वहां पे एक छोटा सा सरफेस लूंगी जिसको बोल दिया मैंने डीएस। ठीक है, क्योंकि गॉस थ्योरम यूज करनी है तो उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। देखो यहाँ पे डीएस था तो मैंने यहाँ पे एक डीएस सरफेस ले लिया। क्लियर, अब सेंटर से इसका भी कुछ रेडियस होगा, उसको मैंने क्या सपोज कर लिया बेटा, आर सपोज कर लिया। क्लियर, अब यहाँ पे ई वेक्टर है और डीएस वेक्टर है। ठीक है, तो वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन मुझे बतानी होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, आउटवर्ड होता है। ठीक है, चाहे मैं इधर ले लूं आउटवर्ड, इधर ले लूं आउटवर्ड, वो सभी डायरेक्शंस में सेम ही होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सरफेस लिया है तो मैं इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हूँ, तो ये मेरी डायरेक्शन किसकी होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की।
ठीक है। और मुझे किसकी डायरेक्शन चाहिए, ds मीन्स एरिया की। ध्यान रखना है हमेशा एरिया वेक्टर क्या होता है, जहां पे भी मैंने सरफेस सपोज किया है, सपोज ये मेरा सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, आउटवर्ड परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो E और ds दोनों किस डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इनमें थीटा कितना है बेटा, 0 है, ठीक है। थीटा 0 है, तो आगे जब हम इसकी डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना है कॉस थीटा यूज करते हैं जब हम डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कॉस 0 1, क्लियर। तो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। कंसिडर अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r, हमने इसकी रेडियस कितना ले लिया, कैपिटल R, एंड चार्ज, उसको कितना चार्ज दिया बेटा, Q दिया। जब हम इसको चार्ज Q देंगे तो चार्ज क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे स्फीयर पे, ठीक है। अब हमने क्या लिया, ड्रॉ गॉसियन सरफेस, ड्रॉ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r और एंड कंसिडर अ पॉइंट P ऑन इट, ठीक है। P पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो वहां पे मैंने क्या ले लिया, एक गॉसियन सरफेस पोज कर लिया, क्लियर। अब बेटा ये P पॉइंट मैं यहां पे भी ले सकती हूँ, तो ये आउटसाइड द स्फेरिकल शेल हो गया। अगर मैं P पॉइंट यहीं पे मान लेती तो ये हो जाता ऑन द स्फेरिकल शेल, और अगर ये हॉलो है ना, ठीक है, तो अगर मैं यहां पे पॉइंट मान ले लेती, ठीक है, तो फिर क्या हो जाता, इनसाइड द स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो जब हम स्फेरिकल शेल को सॉल्व करते हैं तो इसके 3 केसेस लेते हैं, एक आउटसाइड द शेल, एक ऑन द शेल, एक इनसाइड द शेल, क्लियर। सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे बेटा वो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसको ही केस मान के हम इनसाइड निकाल देंगे, फिर हम पहला उसको ही सपोज करके हम ऑन द शेल निकाल लेंगे, फिर हम कौन सा निकालेंगे बेटा, इनसाइड वाला, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्टली वी विल फाइंड व्हेन अ पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो हमने ले लिया E एंड ds आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना होगा बेटा, 0, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1। तो पहले हम इक्वेशन को ध्यान रखना है, ये एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की, तो पहले हम गॉस थ्योरम ही लिख लेते हैं। यहाँ पे गॉस थ्योरम क्या थी, फाई सरफेस इंटेग्रल E डॉट ds इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने चार्ज Q लिया था, ठीक है। पहले बेटा हम ऐसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल इक्वल रखेंगे, उसके बाद हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। यहाँ दोनों की इक्वेशन को बराबर रखो और सॉल्व करते जाओ, ठीक है। तो पहले बेटा इसको ही सॉल्व करते हैं, हम साथ साथ में चलेंगे, ठीक है। E डॉट ds को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, E ds cos थीटा इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। cos 0 क्या है, थीटा क्या है, 0, cos 0 1, तो ऐसा हो जाएगा बेटा E ds, यहां पे लिख लेते हैं cos 0 इज 1 इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ऐसे करते हैं हम, E इंटेग्रल से बाहर आ गया, ds ओवर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ds ओवर द क्लोज्ड सरफेस। देखो हम ये क्या था, एक स्फीयर था, ठीक है। स्फीयर का हमने छोटा सा पार्ट काटा था, यहाँ पे कट किया था ds, ठीक है। अब ds को इंटीग्रेट करना है ओवर द क्लोज सरफेस, तो क्या बन जाएगा, पूरा सरफेस एरिया बन जाएगा स्फेरिकल शेल का, ठीक है। पूरा सरफेस एरिया कवर होगा। सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे r कौन सी यूज करेंगे, ये इसका रेडियस कितना है बेटा, स्मॉल r, तो कितना आएगा यहाँ पे, E तो बाहर था E, इसको पूरी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है, तो यहां से बेटा हमारे पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q बाय 4πr² एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब एक चीज रहेगी यहाँ पे, वैसे तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, इसकी भी वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना हम Q की वैल्यू यूज करेंगे, Q की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, हमने बेटा कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की थी। ठीक है, एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन की थी, एक की थी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक की थी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसके इक्वल होती है, यहाँ पे हम सरफेस ले रहे हैं, ds लिया है, सरफेस लिया है, तो यहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी लेंगे, वैसे भी चार्ज कहाँ पे रिजाइड कर रहा है, कहाँ पे है वो, सरफेस के ऊपर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी लेंगे बेटा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ही लिख दूं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे हम ना साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर याद हो तो उसको हम कौन से सिंबल के साथ डिनोट करते हैं, सिग्मा के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज हम क्यू स्मॉल लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो भी मैं चार्ज यूज करूंगी स्मॉल करूंगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, डेंसिटी किसके इक्वल होती है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। अगर वॉल्यूम डेंसिटी हम फाइंड आउट करें, अगर सरफेस की डेंसिटी सरफेस में फाइंड आउट करें तो मास अपॉन सरफेस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम चार्ज की डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब डेंसिटी है किसकी, चार्ज की निकाल रहे हैं, तो Q बाय, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होगा, सरफेस होगा। ठीक है, सरफेस, इसको सपोज मैं ऐसे लिख दूं बेटा S। ठीक है, लेकिन S की भी तो कोई वैल्यू होगी सरफेस की। अब देखो ये चार्ज इस वाले स्फीयर पे है बेटा, इसका रेडियस कितना R, तो फिर इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये भी स्फीयर है तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr²। लेकिन जो पिछली बार हमने, जो पीछे हमने R यूज की थी वो स्मॉल थी, स्मॉल r, क्योंकि हम गॉसियन सरफेस का निकाल रहे थे। इसका रेडियस कितना बेटा, R है, कैपिटल R, तो यहाँ पे जब हम S की वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल्स टू Q बाय 4πr²। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो सिग्मा 4πr², देखो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो क्या हम Q की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सिग्मा 4πr² ओवर 4πr² एप्सिलॉन नॉट, 4π कट हो गया तो सिग्मा r² ओवर एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। क्लियर। अब इसको ध्यान रखना, एक्सप्रेशन को, इसको यूज करके हम क्या फाइंड आउट करने जाने वाले हैं बेटा, इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो इसको ऐसे लगा लो, इसको 0.1 लिखा था हमने, आउटसाइड द शेल, यहां पे हम केस सेकेंड ले लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, व्हेन पॉइंट इज ऑन द स्फेरिकल शेल, इज इट क्लियर, ऑन द स्फेरिकल शेल। अब अगर देखें इसकी ये फाइंड, देखो बेटा अगर देखें जब ये ऑन द स्फेरिकल शेल होगा तो इस स्मॉल r के साथ क्या होगा, स्मॉल r विल बी इक्वल्स टू कैपिटल R, बस यही केस हम चेंज कर देंगे। व्हेन द पॉइंट इज ऑन द स्फेरिकल शेल तो क्या होगा बेटा, स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। क्लियर। तो जो हमने जो पीछे फाइंड आउट किया था, सिग्मा ऊपर था बेटा हमारे पास r² ओवर एप्सिलॉन नॉट r², क्या हो जाएगा जब हम इन दोनों को वैल्यू पुट करेंगे, ये कट जाएगा, तो E की वैल्यू बेटे क्या आ गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब हमारा लास्ट केस रह गया थर्ड, व्हेन पॉइंट इज
inside the spherical shell. Is it clear? अब बेटा इसमें केस क्या देखना है हमने, अगर पॉइंट यहां पे हो, सपोज मैं यहां पे भी एक छोटा सा स्फीयर बना लूं, ठीक है। हमने गॉस थ्योरम में क्या पढ़ा था, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज enclosed बाय द क्लोज सरफेस। तो जो भी हम सरफेस पोज कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर होना चाहिए चार्ज। तो यहां पे देखो, यहां पे जो मैंने सरफेस सपोज किया हुआ है, गॉसियन सरफेस जो मैं ले रही हूं, क्या उसके अंदर इनक्लोज्ड है चार्ज, उसके अंदर बंद है चार्ज? नो, चार्जेस आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। जब उसके अंदर चार्ज ही नहीं है तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, उसके अंदर चार्ज नहीं है, ठीक है, क्यू बाहर है, तो सरफेस के अंदर चार्ज कितना है बेटा, अंदर चार्ज कितना है, 0 इनसाइड द सरफेस Q इज 0। अगर Q की वैल्यू 0 है तो सीधे ही E की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज 0। क्लियर? बस बेटा ये इसके 3 केस वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो पहले हमने आउटसाइड द स्फेरिकल शेल फाइंड आउट करना होता है, उसका हमें आर्टिकल क्या निकलता है, उसका फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा E की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब पॉइंट इज ऑन द स्फेरिकल शेल वी विल गेट E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। After that, when point is inside the spherical shell, Q will be 0. Therefore, electric field will be 0. Okay? तो बेटे इनसे अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ऐसा एक ग्राफ आ सकता है हमारे पास। यहां पे हम लिखते हैं रेडियस, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। यहां पे ना हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया विच इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या था, हमारे उस स्फेरिकल शेल का रेडियस, ठीक है। जब हमारा रेडियस आर से कम होगा, आर से कम होगा, यही केस था, ठीक है। जब हमारा रेडियस लेस देन आर था, यहां पे हमारा रेडियस इक्वल टू आर था, और यहां पे हमारा रेडियस का क्या था बेटा, ग्रेटर था, ठीक है। यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, तो यहां पे तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो ऑन द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे कितना था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम देखें दोनों में से, ये तो रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है, ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो यहां पे ऐसे ग्राफ बनेगा, यहां पे ना ऐसे, ठीक है। ये इसकी कोई भी पीक वैल्यू ले लो, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू विच इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और वो ऐसे डिक्रीजिंग की तरफ जाएगा। क्लियर? दैट्स ऑल विद द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। थैंक यू।